हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनमोल केसरी पे। दोस्तों आज मैं आपको कार्स के बारे में बताऊंगा कि दोस्तों जो एक व्हीकल है, जो एक मोटरसाइकिल है, कार है, वो कितना स्ट्रगल करता है अपने लाइफ में। और अगर हम उस कार से अगर शिक्षा ले, उसके लाइफ स्ट्रगल से अगर शिक्षा लें तो हम भी अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, एक कार क्या है? एक कार केवल कार मात्र नहीं है, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। सबसे पहले हमें क्या सिखाता है कि दोस्तों देखिए, जब कार हम स्टार्ट करके कहीं जाते हैं तो उस रास्ते में बहुत सारे ठोकर्स मिलते हैं, बहुत सारे गड्ढे मिलते हैं, बहुत सारे अवरुद्ध मिलते हैं। ठंड पड़ती है, गर्मी पड़ती है, बरसात पड़ती है, तो इतने सारे बाधाओं को झेलने के बाद एक कार मंजिल तक हमें पहुंचाती है। उसी तरह हमारा लाइफ भी है। हमारे लाइफ में बहुत सारे दिक्कत आती है, मुसीबतें आती है, पैसे की तंगी आती है, मतलब बहुत सारे दिक्कत बाधाएं आती है, लेकिन हमें उससे डट के सामना करना है, उसे पार करना है और जाके अंत में हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है। दूसरी बात रही इंजन। दोस्तों इंजन भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक इंजन जो है स्टार्ट होती है और चलते ही रहती है, चलते ही रहती है, जब तक हम उसे बंद ना कर दें। जब तक एक इंजन में ऑयल जाते रहता है, पेट्रोल जाते रहता है, तब तक वो चलती है। जब तक उस इंजन में कोई दिक्कत नहीं आ जाती है, परेशानी नहीं आ जाती है, तब तक वो इंजन रन करते रहती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी शिक्षा लेनी है कि हम तब तक चलेंगे, तब तक नहीं थकेंगे, जब तक हमारे में जान है, हमारे शरीर साथ दे रहा है, तब तक हम चलते रहेंगे, अपना कर्म करते रहेंगे और अंत में हम जाके मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। दोस्तों एक बाइक हमें बहुत कुछ सिखाता है। एक बाइक का अगर पिछला पहिया अगर खराब हो जाए, अगर पंचर आ जाए उस पे, तो वह नहीं चल सकेगा। और उसी प्रकार से हमारा जीवन है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस चीज को समझ सकते होंगे कि आपका जो लाइफ है वो दो पहिया में टिका हुआ है, और दो पहिया में आप भार को टिकाए हुए हो, अपने घर के भार को। अगर एक पहिया पंचर हो जाता है तो दूसरा पहिया भी कमजोर पड़ जाएगा, वो गाड़ी कमजोर पड़ जाएगी, वो घर जो है उसका सब चीज कमजोर पड़ जाएगा। एक पहिया अगर पंचर होता है तो उसे इग्नोर नहीं करना है, उसे साथ में लेके चलना है, उसे मरम्मत करवाना है, उसे बनवाना है, तब जाके उस पे हवा भरेगी और वो ठीक होगा, तब फिर गाड़ी एक लाइन में दौड़ सकेगी। ठीक उसी प्रकार गाइस, वैवाहिक दंपति जो है वो समझे इस बात को कि अगर आपके बीच में दरार आ रही है या फिर कुछ ऐसी दरार आ रही है जिसके कारण आप टूटने वाले हो, तो आपको तोड़ना नहीं है, उस चीज में आपको मरहम लगाना है, पट्टी करना है और फिर से आपको एक रास्ते में चलना है। दोस्तों यह वीडियो जो था एक मोटिवेशनल वीडियो था और एक व्हीकल से रिलेटेड मैंने आपको नॉलेज दी कि एक कार और एक बाइक कितना कुछ हमें सिखाता है। अगर हम उसे अपने जीवन पे फॉलो करते हैं, अगर हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई तू तो इतना छोटा है और हमें शिक्षा दे रहा है, तो भाई देखिए, मैंने जो कुछ भी अपने लाइफ से सीखा वो बहुत ही कुछ सीखा कि मैं जो है 4-4 घंटे तक सोता था और 20-20 घंटे तक काम करता था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि मैं कितना काम करता था। रैपिडो जो होता है, बाइक टैक्सी होता है, जब मैं यूट्यूब ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले मैं रैपिडो किया करता था अपने शहर रांची में, तो मैं 20-20 घंटे तक बाइक चलाया करता था। आप सोच सकते हैं 20 घंटे तक बाइक चलाना कितना कठिन काम है, एक आसान काम नहीं है 20 घंटा तक बाइक का सफर करना। दोस्तों मैं चलाता था जब रात के अंधेरे में सब कुछ सो जाते थे, पूरा सिटी सो जाता था, तो मैं देता था अपना जो सर्विस है वो मैं देता था। तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितना स्ट्रगल करता था जो रात के समय चलता था। रात के समय कोई बंदा अगर मुसीबत में पड़ता था तो मैं उसे मतलब उसे बाइक वगैरह या फिर कोई भी व्हीकल नहीं मिलता था तो मैं उसे उसके मंजिल तक पहुंचा देता था। और मन में एक ही चीज सोचता था कि भाई जो लाइफ है ना उसे हमें रोकना नहीं है, हमें चलते रहना है, जो हमारा मंजिल है उस पे हमें जाना है, एक दिन हमारी ही जय होगी। और मैं ये बात को आपको लिख के दे दूंगा दोस्तों, अगर आप बिना किसी अवरोध के अगर चलते रहते, अपने काम को करते रहते, तो आप एक दिन जरूर सक्सेस बनिएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। दोस्तों मैंने अपने छोटे से लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ महसूस किया है और मैं इसीलिए आप लोगों के सामने इस बात को रख पा रहा हूँ। मैं
आप लोगों के सामने जो बातें बोल रहा हूँ ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मेरे मन से निकल रहा है, वही जो निकल रहा है, रियलिटी जो निकल रहा है वही मैं आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं स्क्रिप्ट लिख दिया और आप लोगों के सामने बखान कर रहा हूँ, तो ये आप सोच रहे हो तो ये गलत है। जो भी मेरे हृदय से निकल रहा है वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। कोई मनगढ़ंत कहानी मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ। अगर मेरी बात में सच्चाई होगी तो इस चीज की आभास आपको भी हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है मैंने कुछ मोटिवेशन आपको दिए जिससे आपका भी लाइफ बहुत ही अच्छा बीतेगा और आप बहुत ही शिक्षाप्रद होंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय माता दी। वंदे मातरम।